जय माता दी। सभी को सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, हेल्दी हूँ। भगवान की इतनी कृपा है और मैं जानती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोगों पर भी ये कृपा हमेशा बरसती रहे। और अब हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज है 28 सितंबर और मंगलवार का दिन है। मैंने नहा धोकर मैंने धागे बांध लिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जो है वो व्रत है जो 16 धागों वाला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कल है। एक्चुअली सभी कह रहे हैं कि आज है। मोस्टली आज लोग मान रहे हैं, पर मोस्टली लोग कल भी मान रहे हैं। रीज़न पता क्या है कि आज शाम को 6 बजे लगेगी अष्टमी, ठीक है, और सुबह जाकर कल शाम के 6 बजे तक रहेगी, 8 बजे तक शायद। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो फिर हमें व्रत कल रखना चाहिए ना। एक्चुअली जिनको मैं मानती हूँ और जिनके हिसाब से मैं चलती हूँ उन्होंने भी आज ही रखा है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा कि इस बार नहीं आरती नहीं। मेरा लॉजिक ये कहता है कि जो तिथि सूर्य उदय दिखाए, मतलब अगर आज अष्टमी लगेगी रात को शाम को 6 बजे और कल सूर्य उदय हम अष्टमी का सूर्य देखेंगे तो व्रत तो वही हुआ ना। तो ये मेरे दिल की कहानी है और मैंने इसी हिसाब से व्रत रखा, क्योंकि कई बार कुछ जो डिसीज़न है वो अपने दिल से लेने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करो बट दिल भी कुछ कहता है जी। तो मेरे दिल ने कहा कि कल है ये व्रत, तो मैं आज करूँगी इस व्रत की तैयारी। इस व्लॉग में आपको यही दिखाऊंगी मैं कि मैंने आज क्या क्या प्रिपरेशन की। बहुत काम है, तो चलिए अभी मैं बंद करती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ। आपको यहीं बैठे मेरे पास। थोड़ा सा गुस्सा। नाश्ते में आज हम करेंगे मूली की भुर्जी। मैंने बनाई थी कल मूली की सब्जी, मूली के पत्तों और मूली का साग कह सकते हैं, भुर्जी। और ये यमी बनी है। आई थिंक अप्पू के पापा को टेस्टी लगी, तभी वो सारी सफ़र चट करके गए हैं। और इसी के साथ नाश्ता होगा। दक्ष तो इसी को खाता है सुबह सुबह। नहीं पता मूली के पत्तों का साग इसलिए बनाया क्योंकि व्रत कल मैंने अगर रखना है तो मुझे चाहिए था अभी अपना जो रसोई है वो विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक। तो मैंने सारा पानी वगैरह धो के भर लिया, किचन नैपकिन्स चेंज कर लिए, और मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने मूली के पत्तों का साग बनाया। और मैंने क्या किया, मतलब ऐसे आटा अलग किया, परथन अलग निकाल लिया, पहले वाला परथन यूज़ नहीं किया, घी अलग यूज़ किया। लाइक कि मेरी रसोई आज ही मतलब साफ स्वच्छ हो जाए व्रत के काबिल। तो मैं हर व्रत में ऐसे ही करती हूँ, एक दिन पहले ही प्याज का इस्तेमाल बंद, क्योंकि कल जो खाना बनेगा उसमें प्याज, नो ऑनियन नो गार्लिक। आज मैं लाऊंगी नए मसाले, छोटे छोटे पैकेट लाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे मैं हाथ में ही लगाती हूँ, फिर भी एक डाउट है। जैसे ये डब्बी हैं आप देख रहे हो ना, इनमें रखे हुए मसाले और मैंने इनको पलटना है अपनी मसालदानी में, बट फिर भी मुझे वहम रहता है। तो वहम का कोई इलाज नहीं है। अब मेरी वीडियो देखते देखते आपको लग गया होगा पता, वो देखिए पीछे नमक का और घी का पैकेट। और इससे देख के प्लीज़ आप डरिए मत, ये किचन में खुजली जब हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसको पता क्यों, क्योंकि फिर वही हाथ मेरे ना यहाँ खुजली होती है जब मैं खाना बनाती हूँ। फिर मुझे ये हाथ, मैं थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं लगता मुझे, ठीक है। कहीं भी खुजली करना, मेरी इवन की कहीं भी यहाँ भी खुजली होगी तो मैं इसी से करूँगी, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है खुजली करते करते खाना बनाना। बस छोटे छोटे अपनी सुविधा के अनुसार इस छोटी सी रसोई को बनाया मैंने, मेरे हिसाब से चलती है। तो अगर मेरे में कोई और कमी है या आप लोगों को कुछ लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। और वो देखिए मेरा नया घी का पैकेट, नया नमक का पैकेट, क्योंकि मैंने राशन वीडियो शूट कर लिया, वो आपको शायद इससे पहले मिलेगा, इससे बाद में। और नया राशन आ चुका है, पर छोटे छोटे पैकेट जो थे मसाले वाले मुझे भूल गए थे, जो व्रत में इस्तेमाल करूँ, जिनमें हाथ ना लगाओ, वो मैं आज लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज क्या क्या करूँगी मैं व्रत के तैयारी में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये व्रत पूरा करवा चौथ के जैसे होता है। चलिए मिलती हूँ, अभी नाश्ता बना लूँ, अप्पू बैठा हुआ और मुझे भी लग गई है भूख। बाय बाय।
तो ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है ये है मेरी व्रत के रिलेटेड लिस्ट। मैं एक दिन पहले जो भी कार्य होते हैं सारी सूची बना लेती हूँ, जो मुझे ख़रीदना है, जो मुझे करना है, जो मुझे रखना है व्रत की थाली में, मतलब मुझे लिख लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। अप्पू के पापा आ गए तो लंच टाइम में हम निकल चुके थे सामान लेने में फिर से उसी शॉप पर आई हूँ जहाँ पर मैं एक बार मेरे साथ पहले भी आ चुके हैं, साहिल भैया की शॉप पर। और ये बहुत ही अच्छी रीज़नेबल शॉप है। यहाँ पर मुझे मेरी अपनी एक फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मिल गई आप कह सकते हैं, और वो मेरे बिल्कुल घर के पास में ही रहती है। वो भी व्रत की ही शॉपिंग करने आई थी, तो मैं आपको दुकान का एक टूर दे रही हूँ, तो हैव अ लुक। बोलो, पहली बार मेरे ब्लॉग से आए। ये ब्लॉग बहुत अच्छे बनाती है। भैया ये देना, ये वाला। ऊपर वाला हाँ है येलो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार येलो कलर को ही इतना प्रेफरेंस क्यों दे रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी कि जो मेरे सूट का कलर है वो येलो ही है, तो फिर मैं येलो की तरफ भाग रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास येलो कलर की चूड़ियाँ नहीं है मैंने लास्ट करवा चौथ पर जो अपनी गेटअप रखी थी वो येलो वाली रखी थी। आप मेरी जो डीपी देखते हैं ना यूट्यूब पर चैनल पर, वो उसी करवा चौथ की है। और ये भैया की एक और भी शॉप है, वो भी मैंने आपको दिखाई। अब आ जाती है इयररिंग्स की बारी। इसको देखे बिना मैं कभी नहीं जाती, चाहे मैं लूँ या ना लूँ। बट फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैं ले चुकी हूँ, और आप बताना कि इनमें से मैंने कौन से परचेज़ किए होंगे। साहिल भैया की दुकान से शॉपिंग करने के बाद मुझे एक और पेंडिंग काम याद आ गया, जो पिछले 6 से 7 महीने से पेंडिंग था। वो था मेरा चप्पल ख़रीदना। जी हाँ, तो ये भी हमारे नियर बाय ही वरुण चप्पल स्टोर है जहाँ से मैंने चप्पल ख़रीदी। तो इन्हीं का नाम है चप्पल स्टोर, पर हमारा नहीं है। तो आपको मैं इसका भी लुक दिखा रही हूँ। ज़्यादा देर नहीं खड़ी थी, एक स्लीपर ही लेने थे तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। ये भी आप बताना कौन से स्लीपर लिए होंगे। और ये रास्ते में पार्क है हमारे घर के पिछली साइड में। उसके बाद अप्पू के पापा ने मुझे ड्रॉप किया, लंच किया और वो चले गए। फिर उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें परचेज़ करने आई रिगार्डिंग व्रत के लिए। और इसके बाद क्या लिया मैंने आप देखेंगे, अभी बताऊंगी मैं आपको। और मेरे घर के बाहर जो सड़कें टूटी फूटी हैं, मैंने आप लोगों को उसका भी एक दृश्य दिखाया है। फिर उसके बाद सीधा मैं रात मिड शाम जो होती है, मिडिल शाम मिड इवनिंग, वहाँ पे पहुँच कर गए हैं हम लोग। और यहाँ पर मैं बाल्टी वगैरह सब साबुन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पीने का पानी जो होता है वो वाली बाल्टी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा व्रत है, तो मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा रखना है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस तो मैं आपको पहले सुना ही चुकी हूँ। अब मैंने पूरा किचन क्लीन किया है, अच्छे से सब कुछ साफ़ सुथरा किया है। ये मैंने देखो गैस की जो स्टैंड है वो भी साफ़ किए, नमक का जार, बर्तन, बड़े बर्तन, वो साफ़ पानी मैंने डोलची में भी भर लिया है मंदिर के लिए। और ये सब आप देख सकते हैं कि मेरा रसोई घर एकदम अभी साफ़ हो चुका है। मेरा जो रसोई घर है वो बिल्कुल ही नो
ऑनियन नो गार्लिक वाला हो गया इस समय। और इसके बाद ये किचन नैपकिन है जो हैंड टॉवल होता है, इसको भी मैं वॉश आउट के लिए डालने जा रही हूँ। और आज जो सब्ज़ी बनेगी वो बनेगी भी प्याज और लहसुन के बगैर, वो है पनीर की भुर्जी। वो मैंने कैसे बनाई वो मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया, बस आपको ये बता देती हूँ कि मैंने टमाटर और हरी मिर्च का ब्लेंड कर पेस्ट बना लिया था। और ये मैंने सारे जो नए मसाले खरीदे, आपने देखा ना शाम को यही खरीद के लाई थी। नमक है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है। इसके अलावा अमचूर भी था जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो ये सब मैंने एक अच्छे साफ़ सुथरे डब्बे में रख लिया है, पैक करके खोलकर पैकेट, और उसमें एक स्पून रख लिया है। पी मार का ऑयल का डब्बा निकाला है न्यू, और नए किचन नैपकिन निकाले हैं जिसमें प्याज वगैरह के हाथ नहीं लगे हुए। तो इस तरह से मैं इनको बैंड कर दूंगी, मतलब बांध दूंगी बिल्कुल अच्छे से, और इनको मैं सेव कर लूँगी। नेक्स्ट मेरे 2 व्रत अभी और भी आएंगे, उनमें ये डब्बा खोल के वो जब मैं इस्तेमाल करूँगी उसके बाद इसको मैं घर में, रसोई घर में इन मसालों को यूज़ कर लूँगी। अब पनीर की भुर्जी रेडी है, आटा भी गूंथ लिया है। अब आ गया खाने का टाइम। अब मैंने घी क्यों नहीं लगाया, घी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें मैंने जो प्याज के परांठे वगैरह बनाते तो मैं लगाती हूँ ना घी, तो फिर इसलिए वहम था मुझे, तो मक्खन रख लिया है। इसके अलावा भी कुछ सामान है जो है चाय की पत्ती, सोयाबीन ऑयल मतलब रिफाइंड ऑयल, घी का पैकेट और चीनी, कस्तूरी मेथी। ये सभी भी व्रत के रिगार्डिंग ही है जो मैं खाना बनाऊंगी कल। और ये अंदर रखा था मैंने सामान, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ। उसके बाद हमारे जो व्रत है उसमें चने का प्रयोग होता है, काले चने भिगोए हुए माँ लक्ष्मी के व्रत में। अगर बताना अगर आप लोग भी इनका इस्तेमाल करते हो, तो मैं सोने से पहले इनको डिप करके रखूँगी पानी में, भिगोकर धोकर अच्छे से इनको भिगोकर रखेंगे। 1 कटोरी चने सफिशिएंट होते हैं, तो उतने मुझे रखने हैं। और कल मुझे राजमा बनाने हैं व्रत में, तो राजमा भी मैं भिगोकर रख लूँगी ताकि सुबह में बॉईल करके जल्दी से ये जो है रेसिपीज़ रेडी कर लूँ, ताकि शाम को अच्छे से व्रत पूज लूँ। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, कल आप देखना व्रत में मेरे साथ क्या हुआ। जितना मुझे एक्साइटमेंट थी व्रत की, मेरे साथ क्या हुआ उसको देखने के लिए आपको तो कल का व्लॉग देखना होगा, यानी कि इससे अगला व्लॉग इसकी सीरीज़। तो यहाँ पर चने और राजमा दोनों को कर दिया है डिप, कर देंगे ढक्कन बंद। और ये हो गया मेरा किचन का आखिरी काम। मत्था टेक कर मैं आ गई अपने कमरे में। मत्था रोज़ टेकती हूँ मैं माँ अन्नपूर्णा को थैंक यू बोलकर, फिर मैं आती हूँ अपने कमरे में। और यहाँ पर आपको आलमंड्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये मैंने थोड़ा सा धूप में रखे थे। और यहाँ पर मैं अपने हेयर को ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग पैराशूट ऑयल से कर रही हूँ। अप्पू के पापा फ़ोन चला रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं। जो कपड़े मैं आपको बताती हूँ ना, मैं एक दिन पहनते हैं उसको रात को साफ़ पानी से निकाल लेते हैं, वो मैं ड्राई करके अपने कमरे में ही पूरा इधर उधर सुखाने के लिए डाल देती हूँ, ताकि वो सुबह तक हमें सूखे हुए मिले और हम नहाकर वापस वही पहन लें। इसीलिए आप कई बार देखोगे कि मैंने रिपीट किए होते हैं वो कपड़े। एक्चुअली वो मैंने यूज़ किए होते हैं पहले, मतलब धोए होते हैं, ठीक है, यूज़ करके धोए होते हैं। और यहाँ पर मामा अर्थ की जो ऑनियन रेंज है वो आपको दिखाएं। तो आप लोगों को जो मैंने अभी दिखाए ना ऑयल, मैंने सोचा था कि इस ऑनियन हेयर ऑयल की जो रेंज है मैं उससे स्टार्ट कर देती हूँ और उससे ऑयलिंग करती हूँ, बट हो नहीं पाया क्योंकि मुझे याद आया कि कल सुबह तो मैंने फास्ट रखना है और इतना मैं प्याज कर रही हूँ। और प्याज वाला तेल लगा लूँ, प्याज वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर लूँ, तो वो मुझे नहीं ठीक लगा। और मैंने अपने बालों में तेल लगा लिया है खूब जम के अच्छे से। ये मेरे कटे हुए बाल हैं, कटिंग है, तो हेयर कट के कारण बहुत छोटे हो गए, काफ़ी छोटे हो गए हैं। थोड़ा सा अफसोस भी है, पर चलिए कोई बात नहीं। मैंने सोचा वीडियो का एंड कर दूं। शायद आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा कि मैं किस तरह से अपने व्रतों की तैयारी करती हूँ, और ऐसे ही मैं करवा चौथ पर भी करूँगी, उधर थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। और आज मैंने कुछ जो शॉपिंग की है लिटिल बिट, वो भी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक दो भिंडी के पत्ते लिए, मेरे पास सब कुछ रखा है, तो एक्सेस में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। तो चलिए मैं इस व्लॉग को अभी एंड करती हूँ। सभी सो चुके हैं, सब सो गए हैं, तो मेरे को भी सोना ही होगा। और सुबह सरगी के लिए उठा जाता है। लेट्स सी, मैं इस व्रत में सरगी कभी वैसे तो मम्मी ने बोला है कि खानी चाहिए, बट मैं नहीं खाती हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मैं सिर्फ करवा चौथ में खाती हूँ। और मैं सच बताऊँ
मेरा करवा चौथ में भी मन नहीं मानता, क्योंकि मैं, आपको पता ही है, यूपी और पंजाब का मिक्सचर हूँ। यूपी में खा पी कर व्रत नहीं रखा जाता, तो सरगी यहाँ पर शगुन माना जाता है और वहाँ पर ये बोला जाता है कि हाँ खा पी कर व्रत रखते हैं। तो बस उसी दो राह पर मैं खड़ी रहती हूँ, पर मुझे पता है कि ससुराल का ही जो रिवाज है वो फॉलो करना चाहिए, तो उसी बात को लेकर मैं करवा चौथ पर तो खा लेती हूँ। और इस व्रत को लेकर, ये हमारे यूपी में होता है या नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जितने लोग करते हैं उनमें से 80% लोग सरगी नहीं खाते और 20% खाते हैं। तो फिर ठीक है, मेजॉरिटी के साथ मैं जाती हूँ। ठीक है, मेरी नींद खुली तो मैं सुबह जल्दी ज़रूर उठूँगी, अदरवाइज़ मेरी नींद बहुत लेट खुलती है, 7 बजे के करीब ही खुलती है, 7 साढ़े 7, तब सरगी खाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में जल्दी ही आपको। बाय बाय।